संघर्ष को कैसे फेस करें कि मेरी आखिर क्या गलती थी। कई बार बच्चे की गलती होती भी नहीं है, कई बार सिस्टम भी गलत होता है, कई बार ऐसी स्थितियां भी होती है जब हमारे पक्ष में चीजें नहीं चलती। तो असफल होने के बाद मेरा कहने का सीधा सीधा अभिप्राय ये है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संघर्षों से घिर जाता है। वो अंतर्मन के संघर्ष लेके और बाहरी कारकों के सभी प्रकार के संघर्षों से वो घिर जाता है। और उस स्थिति में व्यक्ति के भीतर एक ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा होती है, कई बार क्रोध की ऊर्जा होती है, कई बार निराशा की ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है वो। और उस ऊर्जा से निकलने के लिए, उस ऊर्जा से दो प्रकार की चीजें हो सकती है। ऊर्जा सकारात्मक वे में भी जा सकती है, नकारात्मक वे में भी जा सकती है। अगर ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है तो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। सिस्टम उसको हर जगह गलत नजर आता है, सब कुछ गलत नजर आता है। उसको लगता है सिलेक्शन होता ही नहीं है। कई बार दूसरों की सफलता से ईर्ष्या होनी भी शुरू हो जाती है। सफल व्यक्तियों के ऊपर संदेह करना शुरू कर देता है व्यक्ति, अगर ऊर्जा नेगेटिव वे में चली जाती है। और जाती है, ह्यूमन बिहेवियर है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस सृष्टि में तो असफल नहीं हुआ। मैं स्वयं की बात करूं ना, तो 2013-14 तक तो मैं लगभग सारी परीक्षाएं पास करी थी। 13-14 के बाद से लेके मुझे याद है मैं बहुत सारी परीक्षाओं में फेल हुआ। आईएएस मेंस फेल हुआ, 2 बार कंटिन्यूसली फेल हुआ। आरएस का मेंस फेल हुआ। मैं फर्स्ट ईयर का पहला उसमें फेल हुआ। मतलब बहुत सारी परीक्षाओं की असफलता देखी थी उस समय। मेरा कहने का साफ मतलब है कि सब असफल होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो सब केवल और केवल सफल होता है। विफलता हो जाती है। तो कहते हैं ना कि प्रयासों और सफलता के बीच में कुछ अंकों का ही अंतर होता है। प्रयासों और सफलता के बीच में कुछ अंकों का अंतर होता है। अगर कुछ अंक अधिक आ जाते हैं तो सफल कहलाता, नहीं तो केवल प्रयास शेष रह जाते हैं। तो सब असफल हुए हैं। तो हमें उस चीज का अनुभव है कि किस तरह से चीजें चलती है दिमाग में, अंतर्मन किन स्थितियों से गुजरता है। संयम रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, चुप होना पड़ता है, एकांत चुनना पड़ता है। फेस करने की ताकत नहीं होती है। लेकिन उसी ऊर्जा का दूसरा वे है पॉजिटिव। और पॉजिटिव वेव जब आता है तो व्यक्ति प्रण लेता है कि बस अब आगे असफल नहीं होंगे। हम पेपर में क्या गलतियां करके आए उनको फाइंड आउट करिए। अब आप मुझे कह सकते हो सर हम सिस्टम की वजह से फेल हुए, हमारे 11 प्रश्न डिलीट हो गए, हमारे 36 प्रश्न डिलीट हो गए। मैं मानता हूं, लेकिन जो पास हुए हैं वो भी तो हुए। ये बहुत गलत है कि पेपर गलत बना ही क्यों, डिलीट हुआ ही क्यों। जितनी कठोर पनिशमेंट हो सकती परीक्षक के लिए वो होनी चाहिए। पर हम इसको माध्यम बना के केवल बच नहीं सकते कि हमारी कोई गलती नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पास हुए ना, अगर ये प्रश्न डिलीट नहीं होते तो मेरिट ऊपर जाती। निश्चित तौर पे फर्क पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो और सिस्टम सही है। सिस्टम गलत है, सिस्टम, मैंने इसके खिलाफ आर्टिकल भी लिखा। बट बात यह है कि हम केवल उसके भरोसे नहीं रह सकते। तो पॉजिटिव एनर्जी, जब इस प्रकार की एनर्जी जब पॉजिटिव वे में जाती है तो सीधा सीधा क्या होता है, सीधा ये होता है कि हम हमारी आत्म मंथन करें थोड़ा सा कि कोर्स कौन से पोर्शन थे जो हमने छोड़ दिए तो उसको बढ़िया करिए। जो सबसे मजबूत होता है अपना पोर्शन उसको और ठीक करिए। जो सबसे कमजोर है उसको शुरू से वहीं से शुरू करके उसको ठीक करिए। कंटेंट को सीमित रखिए, बार बार पढ़िए, अभ्यास करिए, मनन करिए, मंथन करिए, याद करिए। केवल पढ़ना ही नहीं है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम करिए। कहां गलती कर रहे थे आप, गलती तो हो रही है। और अगर गलतियों पे काम नहीं करोगे बेटा तो निश्चित तौर पे वापस होगी।